हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने इन दिनों में मतलब 2 हफ्तों से मैंने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं किया और एक सीरीज तो पेंडिंग ही है और मैंने एक मूवी की अनाउंसमेंट भी कर दी। तो या सॉरी सॉरी फॉर द लेट अपडेट, आई एम रियली सॉरी। तो अब जो है मैं थोड़ा सा जो है एक्टिव होने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मतलब ज़्यादा तो वीडियो मैं नहीं ले आ पाऊँगा, थोड़ा-थोड़ा दिन बाद ही मैं ले आ पाऊँगा। शायद हफ्तों में 2 से 3 वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बस इतना सा ही मैं कर सकता हूँ। तो एनीवे गाइस, आज की जो वीडियो है इसका नाम तो आप लोग देख ही चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि द लव डे है इसका नाम। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लव स्टोरी है। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दिन परमैन अपने स्कूल से आते हैं। यानी स्कूल छुट्टी हो गया था, वो घर पे आया और स्कूल से आने के बाद वो अपने स्कूल बैग में से जो अपना जो किताब है यानी बुक्स है उसको निकालना शुरू करते हैं। जो जो उसको होमवर्क मिला था उसको अलग रखते हैं, उसका जो डेस्क है उसके ऊपर रखते हैं यानी टेबल के ऊपर। और इसी तरह गाइज अपने बैग से वन बाय वन बुक निकाल ही रहा था परमैन यानी मिस्सो। एंड गाइज अचानक ही इन मतलब एकदम लास्ट में बैग में देखा कि एक जो है चिट्ठी पड़ा हुआ है बैग के अंदर, यानी एक लेटर है। तो परमैन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैंने तो कोई ऐसा चिट्ठी विट्ठी मैंने किसके लिए मतलब नहीं रखा था। तो इसके लिए परमैन जो है वो जो चिट्ठी है उसको लेते हैं और उसको जो है ओपन करते हैं। एंड गाइस ओपन करने के बाद परमैन जो है सरप्राइज हो गए क्योंकि परमैन देखा कि वो जो लेटर है वो खुद मिचिको ने दिया है परमैन को। और वो चुपके से लेटर को परमैन की बैग के अंदर रख दिया था यानी मिचिको ने। ओके। और परमैन को ये पता भी नहीं है कि उसके बैग में एक लेटर है और वो मिचिको ने ही दिया है। तो गाइज उसके बाद हमारा जो परमैन है उसको मतलब वो लेटर जो है उसको ध्यान से पढ़ते हैं परमैन। देन परमैन देखा कि वो एक लव लेटर है जो कि मिचिको परमैन को देना चाहते हैं। देन परमैन बोला अच्छा तो ये मेरे मेरे लिए ही है और वो भी खास मिचिको की तरफ से। परमैन लेटर पढ़ने के बाद ही ये सब कहते हैं। परमैन मिचिको की बात को मन नहीं लिया, मतलब मिचिको ने उस लेटर में परमैन को प्रपोज किया था। ध्यान रखना गाइज, मैंने बोला है परमैन को प्रपोज किया था ना कि मिस्सुओ को। ओके। तो जाहिर सी बात है मिस्सुओ ही तो परमैन है, ये तो मिचिको को पता नहीं लेकिन मिस्सुओ को तो पता है। एनीवे तो मिचिको जो है वो डायरेक्ट ही प्रपोज कर देती है उस लेटर में। परमैन क्या करेगा यानी मिस्सू मिस्सू डायरेक्ट ही हाँ ही बोल दिया, मतलब अपने मन ही मन। वो ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ही स्कूल में जाके मिचिको को वो बोल ही देंगे कि हाँ परमैन तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया, ये वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हमारा जो परमैन है वो तो ये सब मान ही लिया। एंड गाइज अभी तो परमैन को ड्यूटी पर जाना होगा। तो उसी वक्त ही परमैन की घर पर पाको चली आती है और परमैन वो लेटर जो है चुपके से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाको की नज़र जो है उस लेटर में पड़ जाती है और पाको जो है उस लेटर को देख लेती है, लेकिन पाको कुछ कहती नहीं। फिर क्या परमैन उस लेटर को अपने ड्रॉयर में रख के थोड़ा सा कुछ खा के रोबोट को एक्टिव करके पाको के साथ ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं। फिर आते हैं ड्यूटी की टाइम पर। मैन आज बहुत ही खुश है। पाको मतलब इस खुशी की कारण पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों इतना खुश हो, अपने मन ही मन इतना हंस रहे हो, अपने ड्यूटी इतने अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो उसके बाद हमारा जो परमैन है वो हमारा जो पाको है उसको कहते हैं कि पता है तुम्हें मिचिको ने मुझे प्रपोज किया है यानी परमैन को, तुम्हें ये पता है क्या? ये बात सुनकर पाको की जो है वो मन थोड़ा सा दुखी हो गया। पाको थोड़ी सी जो है अपसेट हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है पाको तो परमैन को ही प्यार करती है ना, इसके लिए। देन पाको बोली तो तुम क्या बोलोगे उसी को, मतलब तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लोगे क्या? देन ये जो बात है ये पाको बोलती है। देन परमैन बोला या ऑब्वियसली मैं तो उसको एक्सेप्ट कर ही लूँगा, क्योंकि मैं परमैन हूँ और मिचिको को मैं एक्सेप्ट कर ही लूँगा, मेरा एक गर्लफ्रेंड हो जाएंगे। देन पाको कहती है कि मिचिको, मैंने सुना है कि मिचिको वो अच्छी लड़की नहीं है, वो हमेशा बॉयज़ के साथ चीट करती है और शायद वो तुम्हारी इस परमैन की जो ताकत है इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। तो
डोंट एक्सेप्ट हर रिक्वेस्ट प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये सब जो है मिचिको कहती है परमैन को। लेकिन परमैन जो है ये सब मानते नहीं है, वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम क्या जानोगे, तुम क्या मिचिको के साथ हमेशा घूमते हुए रहते हो, मिचिको हमेशा मेरे साथ में ही बैठते हैं स्कूल में, तो मैंने उसका बिहेवियर नोटिस किया है और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, तो मैं तो मिचिको को जो है लाइक करता ही हूँ, मैं जाके उसको प्रपोज आज ही कर दूंगी, मतलब कर दूंगा आज ही जाके मिचिको को बोल दूंगा कि मैं उसको प्यार करता हूँ, ये परमैन कहते हैं। एंड ड्यूटी खत्म करके परमैन सीधा पूरी की पूरी मिचिको के घर पे चले जाते हैं, क्योंकि वो तो स्कूल पे जाके प्रपोज नहीं कर सकते, मतलब मिस्सुओ बन के, तो अभी उसको परमैन बन के ही मिचिको को प्रपोज करना पड़ेगा, तो इसके लिए परमैन जो है मिचिको के घर पर चले जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद क्या होते हैं चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद हमें मिचिको की घर की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जाके कॉलिंग बेल को बजाते हैं, मतलब डोर बेल जो होते हैं ना उसको बजाते हैं, अंदर से मिचिको आती है। और फिर क्या, मिचिको तो समझ ही गई थी कि किसके लिए परमैन उसके घर पर आई है। मिचिको एक अच्छी सी केक लेकर फ्रिज से वो लेकर गया उसके घर पर। परमैन जो है उसके घर पर बैठा और मतलब उसके कमरे में जाके बैठते हैं और मिचिको कहती है कि किस लिए तुम मेरे घर पर आई हो। देन परमैन जो है वो अपने पॉकेट से वो लेटर निकालते हैं एंड निकालने के बाद वो कहते हैं कि मैंने ये लेटर पढ़ा है, मतलब हमें मुझे दिया है मिस्सो ने, तो या मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, आई लव यू, और ये परमैन जो है कह देते हैं। मिचिको जो है खुश हो जाती है, वो कहती है कि रियली, तो बहुत अच्छा, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, तो आज हम दोनों की जो है वो प्यार एक साथ हो गया, ये सब कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है मिचिको कहती है कि क्या मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मान सकता हूँ आज से। तो परमन कहते हैं कि हाँ ज़रूर, तुम क्यों नहीं मान सकते, आज से तो हम यही है। देन हम देखते हैं कि इसी तरह गाइज परमन जो है मिस्सुओ को प्रपोज कर देते हैं, सॉरी मिचिको को प्रपोज कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको की सीन्स, पाको जो है अपने घर पे चले जाते हैं, वो उदास हो गई थी और मतलब अपने मन ही मन वो बहुत रो रही थी। घर पे जाके वो पूरी की पूरी मतलब अपने दिल से टूट जाते हैं। रोबोट पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन पाको कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी को अगर कुछ करना है तो करने दो, मेरा क्या, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो। तो रोबोट तो समझ ही गई थी कि आखिर हुआ क्या है, तो पाको जो है हमेशा रोती हुई ही रहती है। और वो एक पूरी की पूरी जो फोटो एल्बम निकालते हैं अपने ड्रॉयर से पाको, और उस फोटो एल्बम में परमैन के साथ बिताए हुए बहुत सारे पिक्चर्स थी, जिसमें वो दोनों मतलब परमैन और पाको एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे, मतलब ऐसा मानो कि आज ही वो दोनों प्रपोज कर दे, ऐसा कुछ मोमेंट पाको जो है वो देखती है उस एल्बम में, उस फोटो को, उस मोमेंट को, परमैन क्या क्या किया है, मतलब बहुत सारा कुछ किया है। तो ये सब जो है वो याद करते हैं पाको, और वो और भी ज़्यादा रो पड़ते हैं। तो इसके बाद गाइस पाको जो है बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से टूट गई थी, और वो पूरी की पूरी दिन अपने घर पर ही रहते हैं और अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। खाया पिया तो कुछ नहीं, मतलब वो कुछ भी नहीं किया, बस अपने रूम के अंदर ही वो सोते हुए रह जाती है पाको, और रोबोट तो बस देखते हुए ही रह जाती है। और गाइज इसी तरह गाइज वो दिन बीतता गया। नेक्स्ट दिन की सीन्स हमें दिखाए जाते हैं स्टोरी में। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि हमारा जो परमैन यानी मित्सुओ है वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद हमारा जो मिचिको है वो मित्सुओ को ये कहते हुए आते हैं कि थैंक यू मित्सुओ, तुमने परमैन को लेटर दे दिया और परमैन कल मुझे प्रपोज कर ही दिया। और तो आप लोगों को तो पता ही है कि मित्सुओ ही परमैन है, तो परमैन कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था, मैं तो ये करूँगा ही। और गाइज उसके उसके बाद हम देखते हैं कि मिचिको जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और मिचिको मिस्सो को ये कहती है कि क्या तुम फरमैन को आज भी मतलब ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मेरे घर पे भेज सकते हो। देन मिस्सो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं रोज़ ही तुम्हारे घर पे भेज दूंगा फरमैन को, कोई बात नहीं, फरमैन तो रोज़ ही हमारे घर पे आते हुए रहते हैं। और फिर मिचिको ये कहती है कि आखिर वो पाको का क्या हुआ, पाको क्या है उसका। देन मिस्सो कहते हैं कि पता नहीं उसका क्या हुआ, उसको जाने दो, मतलब पूरा इग्नोर कर देते हैं मिस्सो पाको को। फिर क्या, फिर स्कूल जो है इसी तरह का ख़त्म हो जाते हैं, छुट्टी हो जाते हैं। आज ड्यूटी की टाइम पर सभी लोग आते हैं लेकिन पाको नहीं आते हैं। फरमैन तो ध्यान ही नहीं दिया कि पाको आए हैं कि नहीं,
वो बस अपना मन ही मन ड्यूटी करता रहा और हमेशा उसको दिल में बस एक ही बात है कि कब वो मिचिको के घर पर जाएगा। इसी तरह ड्यूटी की टाइम भी ख़त्म हो गया। लास्ट में परमैन चला गया मिचिको के घर पे। मिचिको के घर पे जाने के बाद हम देखते हैं कि मिचिको जो है आज भी परमैन के लिए केक और चाय लेकर मतलब बैठे हुई है। देन मिचिको जो है वो कहती है कि क्या तुम मुझे सच में ही प्यार करते हो? देन परमैन बोला कि हाँ मैं तो करता ही हूँ। देन मिचिको कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात कह देना चाहती हूँ कि कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा मतलब इतना अच्छे से मेरा बर्थडे को सेलिब्रेशन नहीं करना चाहता और तुम्हें मैं अगर मेरे बर्थडे पे इनवाइट करूँगी तो बाहर की बहुत सारा लोग आ जाएंगे, न्यूज़ मीडिया आ जाएंगे, तो इसके लिए मेरा वैल्यू कम हो जाएंगे। तो आई एम रियली सॉरी, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो है ज़्यादा मतलब एक साथ मिलकर मेरा बर्थडे को सेलिब्रेट करें। परमैन ये जो बात है ये समझ नहीं पाया कि मिचिको आखिर क्या कहना चाहते हैं। परमैन कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम दोनों कल तुम्हारा बर्थडे एक पार्क पे ही सेलिब्रेट करेंगे। देन मिचिको कहती है कि अच्छा ठीक है तो हम कल आ जाएंगे और हाँ पाको को लेकर आना, ये मिचिको कहती है क्योंकि मिचिको पाको को जेलस फील करवाना चाहती है इसके लिए। ओके गाइस, तो उसके बाद वो दिन बीतता गया और हमें अब स्टोरी में नेक्स्ट दिन के सेंस दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं गाइस अगले दिन क्या होते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि हमें पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में। तो नेक्स्ट दिन पाको जो है थोड़ी सी समझ गई थी कि अब जो करना होगा उसको खुद ही करना होगा और वो इतना तो ज़्यादा कमज़ोर लड़की नहीं है, वो तो मिस सुमेरे है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी लड़की लड़का बैठे हुए हैं। तो ये समझ कर मतलब मिस सुमेरे यानी पाको जो है वो और ज़्यादा रोते नहीं है, वो मतलब अपने बेड से उठती है और ड्यूटी करने के लिए निकल भी पड़ती है। और ये देखकर पाको की रोबोट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं एंड वो कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या। देन पाको हंसते हुए ये कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत ठीक हूँ, ये देखो। देन हम देखते हैं कि पाको ड्यूटी करने के लिए निकल ही रहा था, तभी अचानक परमैन की कॉल आते हैं। देन पाको जो है कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। परमैन बोला कि अच्छा पाको तुम ड्यूटी पर आ रहे हो ना? देन पाको कहती है कि हाँ आ रहा हूँ। देन परमैन बोलते हैं कि तो तुम्हें मैं एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ, लेकर जाना चाहता हूँ। देन हमारा जो पाको है वो कहती है कि कौन सी जगह। देन परमैन कहते हैं कि देखो हम मतलब मैं और मिचिको जो है उसका जो है बर्थडे है वो एक पार्क में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो क्या तुम उस बर्थडे में प्रेजेंट रह सकते हो यानी आ सकते हो क्या? मिचिको ने तुम्हें खुद ही इनवाइट किया हुआ है। देन पाको समझ गई थी आखिर मिचिको ने क्यों उसको इनवाइट किया है, तो पाको कहती है कि हाँ क्यों नहीं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। देन हम देखते हैं कि पाको जो है वो आने के लिए राज़ी हो जाते हैं। देन उसके बाद दोनों मिलकर जो है ड्यूटी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम पहले ही मतलब ड्यूटी ख़त्म होने से कुछ ही टाइम पहले ही परमैन जो है ड्यूटी लीव कर देते हैं और वो कहते हैं कि पाको तुम डायरेक्ट पार्क पे चले जाना, मैं थोड़ा सा गिफ्ट खरीद के मिचिको के लिए ले जाता हूँ। देन हम देखते हैं कि परमैन जो है बाजार में गया और एक शॉप से एक गुलदस्ता खरीदते हैं यानी फ्लावर्स की जो होते हैं वो। फिर हम ये तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते ना, तो अब ये बारी आते हैं कि मिचिको को ये पसंद आते हैं कि नहीं। तो देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि बर्थडे की टाइम पे केक फेक सब कुछ ले जाते हैं परमैन, केक तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं भी होते हैं। पाको भी चली जाती है और पाको को मतलब देखकर मिचिको ये कहती है कि पता है पाको, परमैन मुझे प्रपोज कर ही दिया आखिर तक और तुम देखते हुए ही रह जाते हो। पाको कुछ नहीं कहती है, वो बस मुस्कुराती हुई कहती है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, तुम्हारा फ्यूचर भी ऐसा ही निकले, ये सब कहती है। फिर परमैन चले आते हैं। परमैन आकर केक जो है वो रखते हैं एंड जो है हमारा जो मिचिको है वो पहले ही मांगते हैं अपना गिफ्ट। तो मिचिको कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? देन परमैन जो है मुस्कुराते हुए वो गुलदस्ता देते हैं मिचिको को और मिचिको ये देखकर थोड़ा सा जो है अपसेट हो जाते हैं। वो तो लिया मतलब उस गुलदस्ते को लिया और थोड़ा सा जो है देखते हैं, देखकर अपने जो मुंह है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके कहती है कि ये तुम लेकर आ गए, ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए कोई डायमंड की रिंग या फिर कोई गोल्ड की चेन लेकर आओगे या फिर सिंड्रेला जैसी एक एक्सपेंसिव ड्रेस जो कि मुझे चाहिए था, लेकिन तुम तो मेरे लिए बस एक ये फ्लावर्स लेकर आ गए, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया।
तुम तो परमैन हो, तुम्हें तो जापान की गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा मिलते हैं ये सब चोरों को पकड़ने के लिए, तो तुम मुझे इतना ज़्यादा गिफ्ट नहीं दे सकते हो क्या? देन अभी परमैन को समझ आ गया था कि आखिर मिचिको क्यों परमैन को प्रपोज करी थी, किसके लिए। पाको ने उसको सही कही थी, मतलब बोली थी ये सब। तो परमैन अभी समझ गया था। देन परमैन सीधा उठा बेंच से और उठकर वो जो केक था वो मिचिको की मुंह में जो है डायरेक्ट ही जो है वो दे देते हैं मुंह में, और देकर कहते हैं कि ये लो तुम्हारा केक, तुम खुद ही काट लो और तुम्हारा बर्थडे तुम खुद ही सेलिब्रेट कर लो। और एक जो है मिचिको को जो है उस बेंच से मतलब खड़ा करके उसको एक जो है वो जो जो गुलदस्ता था वो अपने वो जो मिचिको के हाथ पे पकड़ के वो कहते हैं कि बाय, और मेरे से दोबारा बात मत करना। और वो जो केक जो था वो फिर से वो मिचिको की मुंह पे लगा के परमैन जो है पाको को लेकर पाको की हाथ पकड़कर मिचिको के सामने से चले जाते हैं। परमैन की मन तो था कि उसको एक चाटा मार दे मिचिको को, लेकिन उसका आज बर्थडे है तो इसके लिए परमैन नहीं किया ये सब। देन हमारा जो पाको है वो परमैन की ये बिहेवियर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। परमैन अब क्या कहेगा, पाको के सामने उसको कहने के लिए कुछ है ही नहीं। देन परमैन पाको को लेकर एक दूर की एक पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं। देन परमैन माफ़ी मांगते हैं पाको से। देन पाको कहते हैं कि कोई बात नहीं, दोस्ती में कोई माफ़ी माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था, तो तुमने गलती किया और उसका एहसान हो गया, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। और दोबारा मिचिको से मत मिलजुल कर रहना, उससे ज़्यादा सेफ रहना, और मैं तो हूँ तुम्हारे लिए। देन क्या, इसी तरह गाइज ये स्टोरी ख़त्म हो जाते हैं और परमैन और पाको की दोस्ती एक बार फिर से हो जाते हैं। एंड गाइज इसी तरह ये स्टोरी यही पर हैप्पी एंडिंग हो गया। तो गाइज कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके बताना, और वीडियो की लाइक एम है 100 तो पूरा कर देना, कमेंट ज़रूर करना गाइज, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट।